नमस्कार। हाय। स्वागत करते हैं आपकी दोस्त पुष्पी। हम आसक्ति में फंसे रहते हैं। आसक्ति मतलब किसी खास चीज़ के लिए जो लगाव होता है हमारा, और फिर उसी वजह से मन में भ्रांति बनी होती है। एक कहानी सुनते हैं। दो फकीर जंगल की यात्रा कर रहे थे, गुरु और शिष्य। शिष्य हैरान था। गुरु बार बार अपने थैले में हाथ डालकर देखते और फिर चलने लगते, फिर रुकते, फिर देखते और चलने लगते। ऐसे ही चलते चलते वो एक कुएं के पास पहुंच गए। वहां पर उन्होंने थोड़ा पानी वानी लिया, विश्राम किया और चलने के पहले गुरु ने कहा, तुम ये थैला पकड़ो अपने शिष्य से और जरा संभल के ध्यान से रखना। और वो पानी भरने लगे। शिष्य तो वैसे भी उत्सुक था, वो देखना चाहता था कि आखिर थैले में है क्या। तो उसने देखा, थैले में सोने की ईंट थी। फिर तो सारा भेद खुल गया। शिष्य ने ईंट को उठाकर वहीं कुएं के पास फेंका और उसी के वजन जितना एक पत्थर झोले में डाल लिया। फिर जैसे ही गुरु ने पानी भरा और फटाफट से आए और शिष्य के हाथ से थैला ले लिया और फिर बाहर से टटोल कर देखा, हाँ वही सोने की ईंट है। उनके लिए तो अभी भी सोने की ईंट वही थी। उन्हें नहीं मालूम था कि वो पत्थर है। ऐसे ही वो अपनी यात्रा पर आगे निकले। तो कुछ देर बाद गुरु ने कहा, सांझ होने वाली है, कहीं सुरक्षित स्थान देखते हैं जहाँ पर हम विश्राम करेंगे। अंधेरा है, अमावस है, चोर लफंगे लुटेरे, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। और जब गुरु ये कह रहे थे तो शिष्य मन मन मुस्कुरा रहा था। तो गुरु ने पूछा, क्यों हंसता क्यों है? शिष्य ने कहा, मैं इसलिए हंसता हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपकी चिंता का कारण तो मैं कुएं के पास लेकर आया हूँ। गुरु ने हड़बड़ाकर जल्दी से थैले में देखा, उसमें तो पत्थर था। बस कुछ देर के लिए तो सदमा लग गया और सांसें थमी की थमी रह गई। फिर बोध हुआ कि जो आसक्ति थी वो तो मेरे भीतर थी। इतनी देर से 2 मील तक तो मैं उसे सोने की ईंट ही मान रहा था। तो सारा खेल मेरी आसक्ति का है जो मेरे मन में थी। तो मोह बना था, अब ईंट नहीं तो कोई मोह नहीं। और वो खिलखिलाकर हंसे और वहीं बैठ गए। फिर शिष्य ने कहा, चलें आगे, कोई सुरक्षित स्थान देखें। गुरु ने कहा, नहीं रहने दो। फिर शिष्य ने कहा, अंधेरा है, अमावस है, चोर उचक्के लफंगे लुटेरे, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। गुरु ने कहा, रहने दो, कोई अगर लूटेगा भी तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। थैंक यू।